भाइयों बहनों, माँ के पास गुरु की शक्ति है, दया की, करुणा की, ममता की शक्ति है, सरस्वती लक्ष्मी की शक्ति है, दुर्गा काली की शक्ति है। और इसी शक्ति से संसार का, जग का उद्धार होता रहा है। वर्तमान समय में श्रद्धेया जीजी के मार्गदर्शन में उस आंदोलन को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, नारी सदी को साकार करने के लिए हम सबके बीच में एक ऐसी दिव्य विभूति, सरलता सौम्यता की प्रतिमूर्ति नारी शक्ति के रूप में विराजमान हैं, आदरणीय शेफाली जी। आप भारत से लेकर साउथ अफ्रीका में रह कर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, चाहे वह बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म आदि अनेकों विषयों पर विशेष दक्षता हासिल करके परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और अपने आप को समर्पित कर दें। वर्तमान समय में आप गायत्री विद्यापीठ, जहाँ चहुमुखी व्यक्तित्व के धनी संस्कारवान पीढ़ियों का निर्माण होता है, ऐसे गायत्री विद्यापीठ के व्यवस्था मंडल के प्रमुख हैं। आपके दिशा निर्देशन में गायत्री विद्यापीठ एक आदर्श विद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उच्च स्तरीय व्यवस्था में भी अपने दायित्व का निर्वाह आप बखूबी कर रही हैं। आप बड़े ही धैर्य के साथ सभी के बातों को, समस्याओं को, कष्टों को सुनती हैं और बहुत ही सहजता से, सरलता से, स्नेह का मरहम लगाकर समाधान करती हैं। आपने समय की पुकार को सुना, नारी जीवन की पीड़ा को, दर्द को अनुभव किया और संपूर्ण नारी जाति के पीड़ा को मिटाने के लिए संकल्पित होकर श्रद्धेया जीजी के दायां हाथ बनकर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर श्रद्धेय द्वय के मार्गदर्शन में भारत से लेकर के विदेश की धरती में भी जन जन को जागरूक कर रही हैं। परम वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को सुनाती और गुरु के कार्य को करने में रात दिन लगी रहती हैं। आपका त्याग भरा आध्यात्मिक जीवन नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है, विशेष प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों बहनों, जीवन में यदि उत्साह न हो, उमंग न हो, उल्लास न हो तो वह जीवन नीरस हो जाता है। उसके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं होती हैं, लेकिन जहाँ उत्साह हो, उमंग हो, उल्लास हो, सारी समस्याओं का वहाँ समाधान हो जाता है। आप सबके अंदर ऐसे आशा, उत्साह, उल्लास, उमंग को भर देती हैं कि व्यक्ति के अंदर इतनी स्फूर्ति, इतनी शक्ति आ जाती है कि उनके जीवन में थकान जैसे शब्दकोश समाप्त हो जाता है। आदरणीय शेफाली जी को आज हम सब बड़े श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं। अभी के विषय कलश यात्रा में बहनों की भूमिका क्या है, इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय शेफाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय दीना दीदी, आदरणीय श्यामा दीदी और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी परिजन, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देवतुल्यों भाइयों, आप सबका नमन वंदन मैं करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मित्रों, ज्योति कलश यात्रा के बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी। देखिए भाइयों बहनों, आपने वृत्तासुर की कहानी संभवतः सुनी होगी। वृत्तासुर एक असुर था जिसको ये घमंड था कि उसको कोई मार नहीं सकता है, मतलब उसके अंदर इतनी अपरिमित शक्ति है कि उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। तो उसको मारने के लिए महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां दान में दी थी। तो
अंतिम समय जो वृत्तासुर ने कही वो बहुत ही, जो पंक्तियाँ उसने बोली अंत समय में, बहुत ही हृदय को छू लेने वाली थी। तो वृत्तासुर ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ और अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज कुछ क्षण के लिए सही आपका साथ मिलेगा, आपका सानिध्य मिलेगा। जब आप वज्र बन के मेरी गर्दन पर गिरोगे, जब मेरा अंत समय आएगा, तो वो जो साथ मिलेगा, वो जो क्षण मिलेगा, वो मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे पातक को परिष्कृत करने के लिए काफ़ी होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई बहनों कि जब वृत्तासुर ने अपने 100वें हिस्से के क्षण को अपना सौभाग्य समझा, तो हम और आप जो वर्षों से गुरुजी माता जी से जुड़े हैं, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिन भाइयों बहनों को पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके पास बैठने का मौका मिला, उनसे साथ बातचीत करने का समय मिला, वंद्या माता जी का प्यार मिला, जिन्होंने अपने हाथ से भोजन बना के खिलाया, आप सोचिए वो लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हमारे साथ कोई शक्तियाँ होती हैं, उस समय हमें एहसास नहीं होता कि हाँ, हम इतने बड़े महाशक्ति के पास हैं, लेकिन जब चले जाते हैं तब समझ में आता है कि हम किसके पास बैठे थे, वो कौन शक्ति थी। ये अब समझ में आता है जब वो हमें चले गए छोड़ के। लेकिन गुरुजी माता जी कहीं नहीं गए, हमारे साथ हैं, शांति कुंज में हैं, हमारे आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम छोड़ के चले गए, हमेशा वो साथ ही रहते हैं। तो मित्रों, परम पूज्य गुरु, ये हमारी जो धरती का जो हमारा सौभाग्य है, जो इस धरती की, भारत भूमि की जो खासियत है, वो यही है कि परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जैसी ईश्वरी शक्तियाँ इस धरती पर आती हैं, किसी उद्देश्य से कुछ संदेश लेकर के आती हैं, और हर उन क्षण में आती हैं जब जब मानवता असहाय या विवश होती है। उस समय आती हैं जब दुखियों का दुख दूर करने के लिए, भटके लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए, और अधर्म से धर्म की स्थापना के लिए, संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जी शक्ति कुछ संदेश लेकर इस धरती पर जन्म लेती हैं। परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व हम जैसे जानते हैं, उसकी समग्रता के बारे में अगर हम बात करें तो गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव एक साधक के रूप में थे, एक तपस्वी के रूप में थे, एक युग दृष्टा के रूप में थे, एक लेखक के रूप में थे, एक मार्गदर्शक के रूप में थे। उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि उनको असाधारण कह के आंका नहीं जा सकता। तो परम पूज्य गुरुदेव वंद्या माता जी जैसी शक्ति हम सब के मध्य आई, कुछ उद्देश्य लेकर, कुछ संदेश लेकर, और उनमें से कई ऊंचाइयों में जो उद्देश्य था वो ये था कि हम सभी को आने वाली विभीषिकाओं और युग परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना था, और हजारों वर्षों से लिखा हुआ जो लेख था उसको शामिल करना था, घर घर गायत्री और यज्ञ पहुंचाना था। लेकिन सबसे ऊंचाई पर था युग परिवर्तन योजना। तो मित्रों, युग निर्माण योजना बहुत बड़ी योजना है, और इस सब में हम लोग भागीदारी बन रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य कि हमें गुरुदेव ने इतनी बड़ी ये योजना हम लोगों को सौंपी है। हम लोगों को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ने को कहा है, बदलाव लाने के लिए कहा है। गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ परोस के दे दिया है, तुम्हें मैंने अपने वाङ्मय में, पुस्तकों में इतने सारी मैंने पुस्तक लिख के दे दी हैं, तुम लोगों को बस ये सब चीज़ परोसनी है। जैसे कि दूध जो है मैंने आपको दे दिया है, आपको सिर्फ मिठास घोलनी है, और जो मेरे विचार हैं आपको जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोगों को करना है। और इसमें नारी को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सबसे पहली जो पंक्ति में सबसे पहले नारी को खड़ा किया है कि नारी को
बहुत सारे काम करने हैं। समाज का निर्माण करना है, परिवार का निर्माण करना है, व्यक्ति का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना, ये सब कह के गुरुदेव ने उद्घृत किया। गुरुदेव ने 21 सदी नारी सदी उज्जवल भविष्य कहा था। एक तो उज्जवल भविष्य और नारी सदी होगी, नारी युग आएगा। नारी अपने खोए हुए वर्चस्व और अपने इतिहास को पुनः प्राप्त करेगी। साथ ही साथ गुरुदेव ने यह भी कहा कि परिवार की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, ये कह के उद्घृत किया। तो इतनी सारी उपाधियां भगवान ने, गुरुदेव ने हमको दी, पर हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमें इतनी सारी उपाधियां मिली, क्या हमने उसको समझा, क्या हमने इसको कभी गंभीरता से लिया, या केवल हम एक सिर्फ ये सोचते हैं कि नारा मान के भूल गए। नहीं, यदि हमें गुरुदेव ने सब चीज़ें सौंपी हैं तो कुछ सोच के सौंपी होंगी। और जो बहनें आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने अपने आप को विकसित करने का प्रयास किया या अपनी पात्रता को विकसित किया। जो प्रगतिशील नारियां हैं, उन्होंने अन्य नारियों को जो उनसे नीची हैं, उसमें है, ज़्यादा प्रगतिशील नहीं है या अशिक्षित हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं। यदि नहीं किया तो विचार करना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ें। नारी शक्ति को बहुत सारे उत्तरदायित्व गुरुदेव ने सौंपे हैं, जो हमें आगे इस 21 सदी में करने हैं और करेंगे। गुरुदेव ने देखिए नारी को उसकी उस दशा से उभारने के लिए बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, उसकी गई गुजरी स्थिति से उसको ऊंचा उठाने का प्रयास किया। और आज हमें गर्व होता है कि गायत्री परिवार की नारियां कितना बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। जो बहनें घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, जो बहनें केवल चूल्हे चौके में तक सीमित थीं, जिनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं था, जिनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था, कई चीज़ों के लिए मनाही थी, केवल 4 दीवारी में कैद थी, गुरुदेव ने उनको देखिए अध्यात्म से जोड़कर कितना समाज में सम्मान दिलाया। आज यज्ञ कर रही हैं, संगीत में हैं, ऊंचे ऊंचे काम कर रही हैं, और विदेश नहीं विदेश में भी सब काम कर रही हैं। ये गुरुजी वंदे माता जी का ही पुरुषार्थ था आगे बहनों का आने के लिए। गुरुदेव ने विरोध बहुत से, लेकिन वो डट कर खड़े रहे और हर एक जो भी आंदोलन चला उसमें क्रांति करके दिखाई। तो बहुत हम लोगों को, हम जो इतने गायत्री परिवार से जुड़े हैं, अपना देश में तो कर रहे हैं, विदेश में भी बहनें बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, जिसके लिए हमको बहुत गर्व होता है। तो भाई बहनों, भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है वो भारतीय नारी को कहा जा सकता है। और भारतीय नारियों ने भी भारतीय संस्कृति के प्राणों को गंवाने के बाद भी अपने भारतीय संस्कृति के पावन प्रभाव को अविरल एवं अक्षुण्ण बना के रखा है। भारतीय संस्कृति ने देखिए भारतीय नारी को एक देवी के समान स्थान दिया। आप देख सकते हैं धरती माता से लेकर भारत माता के रूप में, या गंगा से लेकर माँ गायत्री के रूप में, सामाजिक परिवेश के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय नारी के आदर्श को जन सामान्य के रूप में रखा। भारत ही देखिए ऐसा अकेला राष्ट्र है जो नारी को एक देवी के समान स्थान दिया, पूजनीय स्थान दिया। ऐसा कोई दूसरा राष्ट्र नहीं दिखता मुझे जहाँ पे नारी को एक देवी के समान पूजा जाता है। एक भारत ही है जिसमें नारी को देवी के समान पूजनीय माना गया। आप देख सकते हैं जब देवी देवता के नाम ले जाते हैं तो सबसे पहले देवी का नाम आता है। राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, ये सब देख लीजिए, सबसे पहले देवी का नाम लिया जाता है। तो देवी के समान उसको पूजनीय माना गया। नारियां देखिए अपरिमित शक्ति में क्षमता संपन्न है। मानवीय जीवन का यदि आप कोई भी आयाम ले लीजिए, भारतीय नारियों के द्वारा जो भी कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं, यदि उनको विश्व इतिहास में किसी भी व्यक्तित्व के साथ तौलकर देखा जाए तो सदा ही श्रेष्ठ सिद्ध होंगे। अब देखिए बुद्धिमत्ता का प्रतीक गार्गी या बाला हो, साहस का प्रतीक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, संघर्ष के प्रतीक सीता या सावित्री हो, या व्रतशीलता का प्रतीक अनसुईया गांधारी हो, भारतीय इतिहास के प्रत्येक अध्याय में भारतीय नारी अपना विजय ध्वज फहराती नजर आएगी। ये जो कि बहुत बड़ी बात है कि हर एक क्षेत्र नारी में, प्राचीन काल में देखिए बहनें कितनी विदुषी, कितनी महान विद्वान हुआ करती थी।
तो शक्ति संरक्षण का ये वर्ष बिना नारी शक्ति के अभ्यर्चना के देखिए पूर्ण नहीं हो सकता। परम वंदनीय माता जी का जीवन आदर्श प्रत्येक गायत्री परिजन के सम्मुख है। उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रत्येक भारतीय नारी को अपने अंदर उस निहित शक्ति को जगाते हुए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो बहनों, वंदनीय माता जी का यदि मैं उदाहरण देना चाहूँ उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत प्रेरणा मिलती है। वंदनीय माता जी के जीवन में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी उनके व्यक्तित्व के बारे में। जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा करके लौटे थे, तो उस समय वंदनीय माता जी जो थी, उनको गुरुदेव जो थे काफ़ी कुछ सारा काम सौंप करके गए थे। वंदनीय माता जी ने शांति कुंज को एक पिता के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में, एक संस्थापक के रूप में संभाल कर खड़ा किया, और पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था और वंदनीय माता जी को उन्होंने आगे कर दिया था। तो जब वंदनीय माता जी की शादी हुई थी गुरुदेव के साथ, तब उनकी आयु मुश्किल से 17-18 वर्ष की रही होगी। इतनी कम आयु में उन्होंने इतना बड़ा भार संभाला, जो कि एक महत्वपूर्ण भार था। जिस समय गुरुदेव माता जी जहाँ पहले रहते थे मथुरा में, छोटे से घर में, बहुत छोटा सा घर था, बहुत जगह भी नहीं थी। उस समय देखिए वंदनीय माता जी ने इतने साधन भी नहीं थे, माता जी ने कितने अच्छे से सब कुछ संभाल के रखा था। गायत्री परिवार के लोगों का, कार्यकर्ताओं को वहाँ हमेशा आना जाना लगा रहता था। और वो ही नहीं, परिवार के लोग, परिवार के साथ उनके साथ बच्चे भी आके वहीं रुकते थे। वंदनीय माता जी पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं। वंदनीय माता जी के पास यदि कोई रात को 12 बजे भी कोई आता था, तो वंदनीय माता जी उसको बिना भोजन खिलाए कभी नहीं भेजती थी। और घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी का सारा काम, और अखंड ज्योति पत्रिका थी, वो भी घर पे ही छपा करती थी। उस समय ऐसे मशीनें नहीं थी जिसमें कि तुरंत पेपर छप के प्रिंट आउट होके निकल आए। और जो कागज़ होता था वो भी घर के मतलब कुटा हुआ कागज़ हुआ करता था, घर में ही कूट के उसको बनाया करते थे। साथ ही साथ उसका संपादन करना, लेखन, और फिर उसको डिस्पैच भी करना, पता लिखना, डिस्पैच करना, ये सारे कार्य वहाँ घर में होते थे। तो वंदनीय माता जी के साथ जो लोग रहते थे वो भी मदद कराते थे, और माता जी जो थी उनको एक एक आना देती थी। उस समय एक आना चलता था, तो एक आने के प्रलोभन में लोग सारे जो थे घर में वो भी जुट जाते थे, और इस तरह से माता जी का सारा काम निपट जाता था। तो मूल बात ये है जो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ से शुरुआत हुई हमारे मिशन की। छोटी सी जगह, उस छोटी सी जगह में वंदनीय माता जी ने वो करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंदनीय माता जी नहीं होती तो आज इतना विशाल का गायत्री परिवार नहीं होता। आज जो हम विराट रूप गायत्री परिवार का देख रहे हैं, ये गुरुजी माता जी की त्याग तपस्या का ही फल है। हम लोग तो केवल एक माध्यम हैं, सब कुछ तो उन्हीं का किया हुआ है, सब कुछ उन्हीं की विरासत है। जो कुछ भी है, हम लोग तो केवल एक छोटे से लोग हैं जो उनका जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं वो जैसे रीछ वानरों की तरह ही आप समझ लीजिए, छोटा मोटा काम भी हम कर लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सारी मेहनत गुरुजी माता जी की त्याग तपस्या का ही, उन्हीं का समर्पण है, उन्हीं का ही सब कुछ है जो आज हम विराट विशालकाय गायत्री परिवार जो हमें देखने को मिल रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव जो थे, देखिए जब वो साधना करके उतरते थे, जब उस समय 24-24 लाख के महापुरुष अनुष्ठान जब वो कर रहे थे, तो जब वो उतर के आते थे तो उनकी आँखों में इतनी शक्ति दिखती थी, इतना आँखों में तेज हुआ करता था कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होता था कि सीधे आँखों से आँख मिलाकर उनको देख सके। तो लोग उनसे सीधे बात करने में डरते थे, घबराते थे। और गुरुदेव के आपने देखा होगा यहाँ पे एक चिन्ह दिखता है ऐसे माथे पे, वो प्रतीक है ऐसे महापुरुषों का जो कि युग परिवर्तन के लिए इस धरती पर उतरते हैं। तो कभी कभी गुरुदेव के पास जो लोग कार्यकर्ता लोग जो जाते थे, कई बार पूज्य गुरुदेव जो उनसे कहते थे वो काम उतना जल्दी नहीं कर पाते थे, तो कई बार गुरुदेव से डांट भी खा लेते थे। तो गुरुदेव के साथ जो दूसरी शक्ति थी वो वंदनीय माता जी थी।
वंदे माता जी की शक्ति थी। वंदे माता जी शांति लुटाती थी, प्यार लुटाती थी, ममत लुटाती थी। जब कोई ऐसा कोई होता था, किसी को डांट भी पड़ गई या कोई नाराज़ हो गए, तो वंदे माता जी जो है उनको प्यार से भोजन खिला के या लड्डू खिला के उनके सारे दुखों को दूर कर देती थी। कई लोगों के स्मृतियों में भी होगा, आप लोगों में से कई लोग जुड़े होंगे उस समय जब वंदे माता जी के हाथों से आपने बने हुए चाय पी होगी, भोजन खाया होगा, और कितना बहनों को माता जी ने आगे बढ़ाया, हिम्मत दिलाई। कई बहनें, जैसे अभी दीदी बता रही थी, जो महिला मंडल पहले चला तो वो 5 बहनों से चला था, जो कि ऐसी थी जो विधवा थी, जिनको घर से बाहर निकाल दिया था, कुछ थी जिनके पास कोई सहारा नहीं था, अशिक्षित थी। वंदे माता जी ने ऐसी बहनों को वहाँ से देखिए वो उठ खड़ा किया, उनको हिम्मत दिलाई, उनको बहुत चीज़ें सिखाई, पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई से लेकर बहुत चीज़ें, जिससे कैसे कैसे बात करनी चाहिए, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, बहुत चीज़ें वंदे माता जी के साथ बहनों ने सीखा। वहाँ से देखिए जो नारी जागरण चल रहा है आज, देखिए जो विराट रूप आप देख रहे हैं नारी जागरण का, ये वंदे माता जी और गुरुदेव का ही पुरुषार्थ था, जो आज हम लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं और नारियाँ कितनी आगे बढ़ गईं, कितना कुछ सीख गईं, कितना कुछ संभल गईं, ये गुरुजी माता जी का ही पुरुषार्थ था। तो इस तरह से नारी जागरण की शुरुआत हुई। जब गुरुदेव माता जी, जब वंदे माता जी आमलखेड़ा रुकी थी, ठहरी थी कुछ समय तक, तो वंदे माता जी ने भी देखी वहाँ पे जो बहनों की स्थिति थी बहुत ख़राब थी। अशिक्षा के ढेर के नीचे परिवारों को डूबते देखा, दहेज की वजह से बहनों को जलते देखा, पर्दा प्रथा से लेके अनेकों कुरीतियाँ थी जिससे वो जकड़ी हुई थी। और वहाँ से जो नारी जागरण चला है, उसके बाद बस सुधार ही सुधार होता गया। कई बहनों की कई जीवन में बहुत बदलाव आया और आज वो पता नहीं वो बहनें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यदि उनसे आप पूछें तो वो यही बोलती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं थे, गुरुजी माता जी के आशीर्वाद से हम आज इस छोटे से मकाम से कहाँ पहुँच गए हैं। ये गुरुजी माता जी का ही आशीर्वाद था। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल गुरु का सानिध्य मिलता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल माँ का सानिध्य मिलता है। हम लोगों को दोनों, गुरु और माँ दोनों का सानिध्य मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है और ऐसे लोग विरले ही कहलाए जाते हैं कि गुरुजी माता जी जैसे आशीर्वाद पाया। हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को यही करना है कि उनको जो ऋण हम पर है, हमको कि इस जन्म में अगर उतर जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कितने जन्म लग जाएंगे जो इस ऋण को उतारने में, आप समझ सकते हैं। इतना गुरुजी माता जी दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। आज भी आप उनको, वंदे माता जी का देखिए कहा करती थी कि मेरा आश्वासन है आप लोगों को कि मैं कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। मैं जितने भी लोग इस मिशन से जुड़े हैं सब मेरी ही संतानें हैं। भले ही मैंने उनको जन्म दिया या नहीं दिया, लेकिन ये सब मेरी ही संतानें हैं। कल को आप लोग घूम फिर के मेरे पास, मेरे ही गोद में और इस दिव्य धाम में आप लोगों को वापस आना है। और सत्य बात है, आप लोग घूम फिर के दुनिया के चक्कर काट के वापस हम लोग कहाँ जाते हैं? गुरुजी माता जी की दिव्य धाम में लौट कर आ ही जाते हैं और उनका हमें काम करना ही होता है। अभी कल परसों आपने एक लेक्चर सुना होगा वंदे माता जी का, कि माता जी यही बोल रही हैं, मैं अपने बच्चों को अपने पास बुला लेती हूँ, यदि बच्चे नहीं आते, नहीं सुनते, तो मुझे उनको ठीक करना भी आता है। ये कह रही हैं माता जी। आपने सुना होगा कि नहीं ऐसे करेंगे काम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे फिर हम उनको डांटेंगे भी और डंडा भी मारेंगे, और करेंगे काम तो उनको पुचकारेंगे भी और प्यार भी करेंगे। ये कल परसों एक लेक्चर का था, वो आप देखिएगा, उससे बहुत वंदे माता जी समझा रही हैं। तो गुरुजी माता जी ने बहुत प्यार से हम लोगों को संभाला है, प्यार किया है, और आज भी वो हर क्षण हर पल आपके साथ रहते हैं। और माता जी का आश्वासन था कि जब भी तुम लोग मुझे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से पुकारोगे, मैं तुम लोगों के पास दौड़ी चली आऊँगी। ये कहा था, और ये आप महसूस कर सकते हैं जब भी आपने कभी भी दिल से उनको पुकारा होगा, दिल की गहराइयों से, आपके पास खड़े मिलेंगे। बजाय ये भी हो सकता है कि वो खुद ना हो, लेकिन कोई ना कोई माध्यम ऐसा आपके पास आ जाएगा जो आपको, किसी संकट में आप डूब रहे होगे, आपको हाथ पकड़ के वो
उठा के बिल्कुल सुरक्षित स्थान में ले आते हैं। तो हम लोग एक ये जो शांति कुंज है, उनका माँ का जो कहते हैं ना चिड़िया का घोंसला है, जिसमें हम बिल्कुल एक सुरक्षित उसमें बैठे हुए हैं, ना हमें किसी कोई चीज़ की टेंशन है, ना कुछ है, ना बस उनका काम करना है। आप छोटा सा काम उनका करते हो, छोटा सा काम उनका करते हैं, गुरुदेव माता जी आपको झोली भर भर के दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये हमारी मेहनत है। आप लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हम लोगों को कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि ये जो भी कार्य हो रहा है ये मेरे से हो रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये मैं कर रही हूँ। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। आपके पीछे उस शक्ति का हाथ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वो हमसे करवा रही है। हम तो केवल एक माध्यम हैं। हमें ना अहंकार करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारे साथ वो शक्ति हमेशा खड़ी है। तो बहुत दिया है, इतना दिया है जिसका हमें ऋण, हमें जो कुछ भी हमसे बन पाए, हमें गुरुदेव माता जी का काम बढ़ चढ़ के आगे करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने जो बताया, इस तरह से नारी जागरण, वंदे माता जी की थोड़ी मैंने आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया, कैसे कैसे हमारा मिशन शुरू हुआ, इसके बारे में जानकारी दी। आज जो आप लोगों की जो बहनें यहाँ पे, भाई लोग, सब लोग यहाँ बैठे हैं, इस ज्योति कलश यात्रा जो आपकी निकलने वाली है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए, ज्योति कलश यात्रा जो है, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि इस वैश्विक स्तर पे जितने जो लोगों के घर हैं, जो जहाँ लोगों के घर से लेकर जो लोगों के मन तक जो भी अंधकार या नकारात्मकता छाई है, उसको हमको परास्त करना है। हमें एक ज्योति से अनेक ज्योति जलानी है, जिससे कि ये अंधकार मिटे और हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर पूज्य गुरुदेव का संदेश जन जन तक लोगों को पहुंचा सकें। ये हमें हमारा उद्देश्य और हमें आगे करना है, चलना है और आगे इस कलश को, यात्रा को इस चीज़ उद्देश्य के साथ लेके चलना है कि जहाँ भी अंधकार दिखे उसको मिटाते हुए चले जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 100 वर्ष तक तप साधना करी और उस समय उन्होंने जो अखंड दीपक जलाया था, वो एक दीपक जलाया था, वो अखंड दीपक आज जो जल रहा है अखंड दीपक है। और अब उसको हमें क्या करना है? प्रचंड करना है। अखंड दीपक क्या करना है? प्रचंड करना है। मतलब आपको उस दीपक को, एक दीपक को अनेक दीपक में बदलकर गुरुदेव के विचारों को जन जन तक लोगों को पहुंचाने का कार्य करना है। गुरुदेव की साधना की शक्ति, गुरुदेव की तप की शक्ति, गुरुदेव की व्यक्तित्व की शक्ति, गुरुदेव की कर्मों की शक्ति, गुरुदेव के पुण्य प्रताप की शक्ति, गुरुदेव ने जो कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना चाहिए, इसकी शक्ति और जो युग परिवर्तन की शक्ति, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने कहा, जो हमें सिखाया, उसको हमें उन लोगों को जन जन तक लोगों को पहुंचाने का काम हम बहनों को करना है कलश यात्रा के माध्यम से। तो मित्रों, आप कमर कस के खड़े हो जाइए और तैयार हो जाइए कि हमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना है। कई घर ऐसे हैं जहां आज भी गुरुदेव की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंची है। तो ये कार्य आपको करना है कि हमें गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाना है। गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, ये सब भी आपको लोगों के घर घर तक पहुंचाना है। और ज्योति कलश यात्रा का भाव यही है कि एक ज्योति से हम अनेक ज्योति जलाएं, जिससे कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक सिर्फ एक ही नाम जगमगाए, परम पूज्य गुरुदेव का, वंदे माता जी का जगमगाता रहे पूरा हमारा। ऐसी में मशाल लेके हम चल पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाइयों बहनों कि ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें आपको एक ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। आपकी यात्रा के समय जो लोग मिले उनको जोड़ना है, गुरुदेव माता जी के बारे में बताना है, इस मिशन के बारे में बताना है, इस संगठन के बारे में बताना है और जोड़ना है हर एक को। जो केंद्र ऐसे हैं जहां आपको लगता है यहाँ पे गतिशील थे एक समय, अब टूट रहे हैं, किसी कारण टूट रहे हैं, ग्रुपिज्म हो गया या एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, उसको आपको ठीक करना है। जहाँ बुराई कर रहे हैं लोगों की सुनना नहीं है, आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे सकारात्मक तक सोच लानी है, अच्छे विचार लोगों के लाने हैं, बदलने हैं। जो
जो गतिविधियाँ एक समय गतिशील थी, जैसे केंद्र चल रहे थे, शक्तिपीठें चल रही थी, महिला मंडल है, प्रज्ञा मंडल है, प्रज्ञापीठ हैं, ये सब अब निष्क्रिय हो गए हैं, ठीक से चल नहीं रहे हैं। उसको आपको वापस ठीक करना है, उनको ठीक से वापस नियमित रूप से इनको चलाने का प्रयास करना है। जो ज्ञान घट एक समय काम कर रहे थे, चल रहे थे, वो बंद हो गए हैं, उनको पुनः चलाना है। आप गांव-गांव में, पड़ोस में, शहरों में, शक्तिपीठों में, जगह जगह आपको जाके गुरुजी माता जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य आपको करना है। इस शक्ति कलश यात्रा के माध्यम से जो एक दीपक जलाए, अनेकों जगह दीपक छा जाए, बस गुरुजी माता जी छा जाए, बस ये आपका लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए। अंत में भाइयों बहनों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी यात्रा सफल हो। पूरा एक दूसरे का सहयोग करें, बिना ये सोचे कि अरे उसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर, उसको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम बोलने को मिला, या छोटी छोटी बात में हम लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये बिना सोचे पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ ये कार्य करें। तो गुरुजी माता जी से मैं अंत में यही कहना चाहूँगी, आपको पूरा आशीर्वाद दें, शक्ति प्रदान करें, और सच्ची जो श्रद्धांजलि जो 2026 वंदे माता जी को हम देंगे वो तभी पूर्ण होगी जब इस शक्ति कलश यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक गुरुदेव माता जी को पहुंचा देंगे। ये हमारा उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।